हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों मैं विपिन रावत विक्यार टेक चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर आप सबके लिए एक्सपेलर का बहुत ही ख़ास चीज़ बताने वाला हूं। जो जितने भी भाई तेल मिल से जुड़े हैं, जिनके पास एक्सपेलर है, जो एक्सपेलर चला रहे हैं, दोस्तों ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कोल्ड प्रेस चला रहे हैं या बोल्ट वाला चला रहे हैं। एक्सपेलर के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर एक्सपेलर के बारे में सही जानकारी नहीं होगा तो कभी भी आप एक्सपेलर सही तरीके से नहीं चला पाइएगा। उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ के लिए हम मिस्त्री नहीं रख सकते। छोटे छोटे जो एक्सपेलर लगा करके अपना बिजनेस कर रहे हो भाई लोग, तो आज मैं कुछ आपको ऐसी ऐसी सेटिंग के बारे में बताऊंगा, कुछ ऐसी टिप्स के बारे में बताऊंगा जो एक्सपेलर में बहुत ही ज़रूरी होता है। एक्सपेलर में देखिए, कम माल लेने का तो कई रीज़न होते हैं। कोई एक समस्या की वजह से माल कम नहीं होता है, क्योंकि हम लोग ने देखे हैं और आप भी देखे होंगे। एक्सपेलर चला रहे हैं तो आपको भी मालूम है, कंपनी जो प्रोडक्शन कहती है वो कभी भी हमारे एक्सपेलर में जो है उतना नहीं निकलता है। तो उसका रीज़न क्या है, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि हमारे पास जो एक्सपेलर है दोस्तों, जो कंपनी ने बताया है हमने उसको भी फेल कर दिया, उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगर आप देखना चाहेंगे उसका स्टॉक का जो अगर डायरी है तो मैं वो आपको वो भी दिखा दूंगा कि हमारे जो है 24 घंटा या 12 घंटा का तेल का प्रोडक्शन क्या है एक्सपेलर का। कंपनी ऐसे जैसे बताई है ना, उससे ज़्यादा ही है, कम नहीं है। लेकिन आप लोगों के पास जो एक्सपेलर है ना, कंपनी के बताया हुआ से मतलब 30% या 40% डाउन ही चलता है। तो उसका मेन रीज़न क्या है वो आज मैं आपको बताऊँगा। ऐसे तो काफ़ी सारा भाई लोग कुछ भी बता रहे हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट है ना, उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। एक्सपेलर को लेने से नहीं होता है, उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। उनको समझना ज़रूरी है कि ये किस तरह से क्या सेटिंग करेंगे, कहाँ हमसे मिस्टेक हो रहा है, क्या इसमें जो हमसे नहीं सेट हो रहा है, इस सब चीज़ के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जानकारी नहीं होगा दोस्तों, तो आपका जैसे कि अगर मान चलिए पर घंटे का 100 kg का अगर प्रोडक्शन है एक्सपेलर का, तो आपका उसमें 60 kg 55 kg या ज़्यादा से ज़्यादा 70 kg ही निकाल पाएंगे। इससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि आपको सही तरीके से जानकारी नहीं है। और जानकारी आपको कोई देगा भी नहीं, क्योंकि इतना कोई भी आदमी है ना, कोई दूसरों को जानकारी के लिए कोई भी ऐसा नहीं बैठे हैं खाली। लेकिन दोस्तों मैं ही एक ऐसा चैनल बनाया हूँ अपने यूट्यूब पे, क्योंकि हम खुद एक्सपेलर का काम करते हैं, हमारे मिल भी चलता है, हम खुद भी वीडियो बनाते हैं और तमाम एक्सपेलर के बारे में जानकारी भी हम रखते हैं। क्योंकि कंपनी वाले जो है ना, तमाम कंपनी से हमारा कॉन्टैक्ट भी है। जहाँ एक्सपेलर बनता है मैं वहाँ भी जाता हूँ। उन कंपनियों का एक्सपेलर जहाँ जैसे फिटिंग करने के लिए जाते हैं, अगर वहाँ पर कोई दिक्कत आता तो हम लोग वहाँ भी जाते हैं, उनको देख के आते हैं, उनको चला के देते हैं कस्टमर को सही संतुष्टि के साथ। उसके बाद दोस्तों हम लोग अपने प्लांट में भी सब चीज़ अच्छी से चलाते हैं। तो क्या हमें क्या काफ़ी दिनों से अनुभव है, तो मुझे लगा कि तमाम ऐसे भाई लोग हैं जिनके पास मिस्त्री का व्यवस्था नहीं है और वो परेशान है, तो मुझे ऐसे चैनल बनाना चाहिए जिनमें कि ये तेल मिल के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों हमारे चैनल पे आपको तेल मिल का रिलेटिव सारी जानकारी मिलेगा, सरसों खरीदने से लेके तेल बेचने तक का। एक्सपेलर के बारे में तो पूरी जानकारी देते ही हैं, यहाँ तक कि रिपेयर के बारे में भी टोटल बताते हैं। उसके बाद भी हमने एक चीज़ और कहा है आप लोगों से, अगर आपके पास कोई एक्सपेलर है और अगर कोई समस्या है आपके एक्सपेलर में, एक्सपेलर के बारे में किसी तरह का भी जानकारी चाहिए, जिस तरह तमाम भाई लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर पे अपना वीडियो भेज रहे हैं, तो आप लोग से भी मैं यही कहना चाहता हूँ, आप लोग निश्चिंत होकर व्हाट्सअप पे अपना वीडियो भेजिए एक्सपेलर का। आपका जो भी प्रॉब्लम है, हमारे जो टीम का आदमी है, हमारे पास जितने भी मिस्त्री हैं, हम सब कोई मिल करके उस वीडियो को देखते हैं। उसके बाद जो भी उसका समस्या होता है उसके ऊपर हम लोग वीडियो बनाते हैं और फिर आप सभी भाइयों के पास उनके जानकारी पहुँचाते हैं। तो हम क्या दोस्तों, इसमें हमारा कोई चार्ज नहीं लेते हैं, ना कोई आपका कोई इसमें नुकसान हो रहा है, बल्कि हम तो आप सबका मदद कर रहे हैं। बस आपको करना इतना है कि आप हमको हमसे जुड़ जाना है, सिर्फ सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके, इतना करना है। इसमें कोई चार्ज नहीं लगता दोस्तों, ये मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। सिर्फ आपको जुड़ना है हमसे, बाकी आपकी जो भी समस्या है वो हमारे पास भेज दीजिए, उसका सॉल्व करना हमारी जिम्मेदारी। क्योंकि हमने ये चैनल इसी लिए बनाए हैं ताकि आपके जितने भी तेल मिल वाले भाई हैं, उनका जो भी समस्या है उसका समाधान कर सकें हम लोग। तो आपसे जल्दी से जल्दी जो भी समस्या है, अगर आप एक्सपेलर लेना चाहते हैं, चाहे कोल्ड प्रेस का हो या बोल्ट वाला हो, जिस भी कंपनी के बारे में चाहिए जानकारी, जो भी कंपनी का एक्सपेलर चाहिए, टोटल सारी जानकारी मिलेगा आपको पूरा। यहाँ तक कि मैं आगे ये भी बताने वाला हूँ कि आपका जो अगर एक्सपेलर में, जैसे कि हमने बर्म सेटिंग के बारे में बताया था, तो दोस्तों काफ़ी सारा भाई कहने लगा
कि सर आपका जो बरम सेटिंग है इसमें लोड ज़्यादा लेगा या क्या लेगा। तो दोस्तों मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना रहा हूँ, वो भी जानकारी दे दूँगा कि हमारे सेटिंग में कितना लोड लेगा, और अगर लोड ले रहा है तो आपको किस तरीके से कम करना है। कोई मोटर चेंज नहीं करना है, ना कोई सेटिंग चेंज करना है, उसी मोटर में बिल्कुल एकदम बढ़िया टॉप क्लास से वो सेटिंग काम करेगा, और लोड का कोई टेंशन नहीं है, मोटर पे कोई लोड नहीं आएगा। मैं ऐसा तरीका आपको बता दूंगा, ऐसा चीज़ बता दूंगा लगाने के लिए, तो आप निश्चिंत रहिएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ तमाम वीडियो आपके पास आने वाला है दोस्तों, तो जल्दी से जल्दी हमसे जुड़ जाइए। और आज की जो खास टॉपिक है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो आपको किस तरह जो है अपने एक्सपेलर में ध्यान रखना है किन बातों का, जिससे कि आपका एक्सपेलर में कोई समस्या नहीं हो, प्रोडक्शन में अच्छा खासा माल निकलेगा और तेल भी निकलेगा। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते दोस्तों, ऐसे भी काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो रहता हमारा आपको जानकारी देने के चक्कर में। तो क्या है, मैं आपको पहले उस चीज़ बता देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करते रहिएगा दोस्तों। काफ़ी सारा वीडियो आने वाला है आपके पास, तो जल्दी से जुड़ जाइए दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आपसे। दोस्तों देखिए, ये हमारे जो एक्सपेलर के हैं बरम सेटिंग, इसको हमने निकाल के रखा है। और बरम सेटिंग तो देखिए जितने भी वोल्ट वाले हैं सब कोई जानते हैं, लेकिन इनमें जो चीज़ है ना, जो खास चीज़ का जो ध्यान रखने का होता है ना, वो क्या होता है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। बरम की लंबाई से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि अगर मान लीजिए ये 8 इंच का है, ये 5 का है, कोई 4.5 का है, कोई 3 का है, 2 का, इसका कोई मतलब नहीं होता है। लंबाई तो हर किसी को मालूम है, लेकिन जो इसमें खास चीज़ जो है ना ध्यान रखने का, वो क्या रखने का है वो ध्यान मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा। देखिए ये हमारा सारा रिपेयर किया हुआ बरम है। देखिए काफ़ी दिन से रखा हुआ था, लेकिन आज हम इसको निकाले हैं, कल हम एक्सपेलर खोलेंगे तो उसमें लगाएंगे। उसके पहले एक्सपेलर में जब हम बरम का सेटिंग बताते हैं तो काफ़ी भाई लोग हैं ना समझ नहीं पा रहा है, काफ़ी बार कमेंट कर देता है, फ़ोन कर देता है कि सर हमारा जो एक्सपेलर माल नहीं लेता है, क्या दिक्कत आ रही है। तो कई सारे एक्सपेलर में जो समस्या है ना वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या समस्या है। देखिए पहले मैं बता देता हूँ आपको, ये जो कोल बरम है इसके बाद क्या करते हैं ना, कई भाई लोग सबसे पहला क्या गलती करते हैं, इसके बाद डायरेक्ट ये बरम लगा देता है। ये कोल बरम डालने के बाद डायरेक्ट बरम लगा देता है। अब आप बरम भी देखिए, थोड़ा गौर से देखिए, आपको पास में से दिखा देता हूँ। ये देखिए इसका जो पिंडा है और इसका पिंडा एक ही एक्सपेलर का सेटिंग है ये, लेकिन इसका पिंडा देखिए, आप देखिए फ़र्क देखिए। लंबाई की कोई मायने नहीं होता, मैं लंबाई में बताया आपको, जैसे कि 8 इंची है, 5 इंची है, 5.5 इंची है या 4 इंची है, वो तो हर किसी को मालूम है। लेकिन जो ध्यान रखने वाली बात है ना, जो जानकारी जो चाहिए, तो क्या चीज़ का जो ध्यान रखने से जो है ना आपका एक्सपेलर का माल कम नहीं होगा और प्रोडक्शन जो है वो डाउन नहीं होगा, और एक्सपेलर में भी कोई लोड नहीं आएगा मोटर पे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। देखिए कई भाई लोग क्या गलती कर देते हैं, बरम डालने तो डाल देते हैं, जैसे कोल बरम के बाद है, उसके बाद कोई लंबी बरम ये डाल दे या हम ये डाल दें। अब आप समझ सकते हैं, अगर भाई लोग अगर जानते हैं, आप अगर समझ गए होंगे तो थोड़ा जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि सर हमको समझ में आ गया। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छा लगता है तो ही वीडियो को लाइक किया कीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, क्योंकि आप जुड़ेंगे तो ही जानकारी आपके पास पहुंचेगा। और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट कीजिए, जल्दी बताइए कि आपने क्या इसमें समझ आया, आपको क्या चीज़ हम बताने जा रहे हैं आपको। देखिए मैं नापता हूँ, आपके सामने नापता हूँ पहले। ये देखिए आपकी जो गलती है ना मैन यही होता है। ये देखिए हमारा ये 5 इंची का पिंडा है, इसका पिंडा जो होता है ना इसको बोलते हैं, ये जो होता है ना ये पिंडा होता है, इसको पिंडा बोलते हैं। देखिए अब ये देखिए ये कितना का आ गया, ये आ गया 5.5 इंच का। देखिए अब आप बताइए, ये 5 का है, ये 5.5 का है, आधा इंच का ठोकर हो गया। तो आप बताइए ये बरम के कोल बरम के बाद क्या हम ये बरम डाल सकते हैं? आप बताइए जल्दी से, कमेंट कीजिए फटाफट, क्या हम डाल सकते हैं इसको? मैं तो नहीं डालूँगा, मैं डालूँगा इसको। इसलिए डालूँगा क्योंकि 5 के बाद इसका पिंडा जो है 5.25 का है। देखिए ये 5.25 का पिंडा हो गया, और 5.25 का पिंडा जो है 5 का ये बरम हो, ये कोल बरम हो गया। फिर भी ठोकर है इसमें, आप कहेंगे कि विपिन भाई फिर भी ठोकर है। ठोकर है, ठोकर का जो समाधान है वो ये करेगा। ये देखिए ये छल्ला, ये जो छल्ला दिख रहा है आपको, अब देखिए ये छल्ला जो है, इसकी साइज़ जो है मैं आपको एक्सपेलर में डालने के बाद बता दूंगा। मैं आपको है ना आज सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जो कई भाई लोग जो एक्सपेलर में बरम सेटिंग है ना वहाँ पे नहीं बताने में बन रहा था, वहाँ तो सिर्फ
कई वीडियो तो बनाया हूँ मैं इसके बारे में, लेकिन क्या है वहाँ पे ऐसे जानकारी नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए हम यहाँ पे है ना इसकी जानकारी जो दे देते हैं पहले आपको। इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए मैं इस चीज़ इधर दिखा देता हूँ। ये देखिए 5.25 इंच, 5.25 इंच इसका हो गया, और ये हो गया 5 और 5.25 का बीच का जो ठोकर को जो कम करेगा वो यही करेगा। अब देख लीजिए इसका, देखिए देखिए क्या बोल रहे हैं? ये बिल्कुल दोनों का बराबर सेम है पिंडा। अब इसके ऊपर ऐसे ही आ जाएगा। ये देखिए ये आ गया 5.25 का, 5.25 में ये बराबर हो गया और 5 में ये। तो ये जो है इसका मेन चीज़ जो है ना यही है छल्ला, इसका खास करके ध्यान रखना है। उसके बाद आएगा ये 5.5 का। 5 से 5.25 के बारे में आपको बता दिया, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं 5.25 से 5.5 के बारे में बता देता हूँ। ये देखिए देखिए इसका आ गया 5.5। अब मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरा वाला। ये देखिए ये जैसे कि ये 5.5 का पिंडा है, ये 5.5 का पिंडा है और ये भी 5.5 का पिंडा है। ये 5.5 का है, ये भी 5.5 का है। इन दोनों के बीच में जो है प्लेन कॉलर लगेगा, यहाँ कोई टेपर कॉलर नहीं लगेगा। कॉलर का पिंडा उसका भी 5 होगा और ये परम का जो पिंडा है ये भी 5 होगा। लेकिन यहाँ जो है ऐसा नहीं है, यहाँ आपको टेपर कॉलर देना ही पड़ेगा। ये 5 से 5.25 के बीच में भी देना पड़ेगा और 5.25 से 5.5 के लिए भी देना पड़ेगा। तो कॉलर का इस तरह का ध्यान रखना है दोस्तों। छल्ले का अगर छल्ला का ध्यान नहीं रखिएगा तो आपका एक्सपेलर में ठोकर हो जाएगा बर्फ सेटिंग में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, मैं आपको दिखा दूंगा कल। अब ये एक्सपेलर में जब इसको डालूंगा तो वहाँ भी आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से हम इसको सेट करते हैं। लेकिन वहाँ जो है ना ये मेन पॉइंट जो है ना वहाँ उस तरह से नहीं पता चलता था, इसलिए हमने आज इसका वीडियो बनाया ताकि आप सबको है ना इसके बारे में अच्छे से जानकारी मिल सके। क्योंकि इस भाई के पास अगर इस तरह का बरम लगता है, इसका पिंडा में फ़र्क पड़ता है, तो ये पिंडे का जो है इस तरह से हम लोग मिला सकते हैं, टेपर कॉलर के ज़रिए दोनों का बराबर कर सकते हैं। तो आज की जो जानकारी देना था दोस्तों वो हमने दे दिया इस वीडियो में। अब इसके नेक्स्ट में और जो आएगा जो बरम सेटिंग का, इसका किस तरह से सेट करेंगे, इसमें अभी और भी कुछ ऐड करना है अभी, वो बरम तो मैं बाद में बता दूंगा आपको सेटिंग में। ये आज मैंने जो मेन चीज़ जो था ये पिंडे का था, इसका काफ़ी भाई लोगों का एक्सपेलर में ठोकर पड़ जाता है और समझ नहीं पाता है। कई भाई लोग ऐसे गलती करते हैं कि जैसे ये 5 का है उसके बाद डायरेक्ट 5.5 का लगा देता है। आप समझ सकते हैं आधा इंची का ठोकर बन जाता है यहाँ पर। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर 5 के बाद आपके पास अगर इस तरह का अगर 5.25 का पिंडा का बरम है तो पहले वो लगाना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लंबाई का सेटिंग का जो है वो तो मैं आपको बता ही दिया हूँ आपके एक्सपेलर का, और इसके बारे में अगर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। और भी मैं आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोग किसी चीज़ से परेशान ना हो, जानकारी अच्छी मिलती रहे दोस्तों। क्योंकि हमारा जो चैनल है इसी टॉपिक पे वीडियो बनता है। हमारे चैनल पे हम लोग इसी तरह का वीडियो बना के अपलोड करते हैं। आप लोग जितने भी भाई लोग हैं, किसी तरह का भी परेशानी नहीं होगा आप लोगों को, हर तरह का जानकारी दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।